हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था मीडियन का, उसके पहले मीन। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड के बारे में। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे मॉड, और बाकी हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिसमें मीन के भी क्वेश्चंस होंगे, मॉड के भी क्वेश्चंस होंगे और मीडियन के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीछे सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो उस लिंक पे जाके आप लोग सारी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी गिवन है, तो उसके थ्रू हम लोग उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको पीपीटी वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज के लेक्चर में हम लोग मॉड का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तीनों के लिए ही, चाहे वो अनग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा में चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या क्लास इंटरवल है, सारी डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगा, और दूसरी बात, जो भी क्वेश्चंस है ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मोड में जितने भी कॉन्सेप्ट है मॉड, हर एक का फॉर्मूला और मॉड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे वो अनग्रुप डेटा के लिए हो या ग्रुप डेटा के लिए, तो फॉर्मूले वगैरह हम लोग सब बोर्ड पे एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ आके फिर हर एक टर्म्स को, जो भी एक्स्ट्रा है या फिर जो भी टर्म्स है, वो यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो मॉड डिस्कस करते हैं, और हर एक के लिए, चाहे वो हमारा अनग्रुप डेटा हो या फिर ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंटरवल वाला, तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। जब जैसे आपको पता है, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अनग्रुप डेटा है, जैसे मैं एक अगर ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, अब ये कैसे अनग्रुप है, तो अनग्रुप में हमें मॉड क्या निकालना होता है, मॉड ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है। जैसे मेरे पास है, अब अगर मैं यहां पे लिख दूं 6 को 2 टाइम्स लिख रहा हूं, तो 6 यहां पे 2 टाइम्स है, इसका मतलब 6 क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। अब अगर मैं लिख लू 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 2, 3, तो यहां पे सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 6 2 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3। तो यहां पे इसका मॉड 2 भी हो जाएगा, इसका मॉड 3 भी है और 6 भी है। तो याद रखना है, मॉड जो होता है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। मीन और मीडियन में ऐसा नहीं था, बट यहां पे ऐसा होता है कि मॉड एक से ज्यादा भी हो सकता है। और थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं नंबर लिखूं 1, 2, 3 और पूछे इसका मॉड क्या आएगा, तो इसका मॉड एग्जिस्ट नहीं होता, यानी कि इसकी मॉडल वैल्यू की बात करूं तो एग्जिस्ट नहीं होता। तो सिंपल, सबसे सिंपल यही है मॉड फाइंड करना, कि अगर आपके पास अनग्रुप डेटा गिवन है तो सिर्फ ये चेक कर लो कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर्स होगा उसी को हम कहते हैं सिंपल मॉड। अगर सपोज दो वैल्यू सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है तो उसकी दो मॉड होंगी, जिसे हम कहते हैं बाय मॉडल। अगर सपोज कोई ऑब्जर्वेशन, 3 ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उसे कहते हैं ट्राई मॉडल, यानी कि तीनों ही उसके मॉड होंगे। और थर्ड केस ये भी हो सकता है कि सारे के सारे अगर ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट है, तो ऐसे केस में उसका मॉड एग्जिस्ट नहीं होता। ये सब किसके लिए हो गया, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के लिए। अब अगर ग्रुप डेटा में जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कि अगर सपोज हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू गिवन है और उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है, जैसे 2, 3, 4, ये कोई भी वैल्यू होगी, और यहां पे उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 6, 7, 10, 4, तो आप ये चेक कर लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 4 वैल्यू की। तो सिंपल ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, मॉड। तो सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, चाहे हम अनग्रुप डेटा की बात करें या ग्रुप डेटा की बात करें। अब ग्रुप डेटा में अगर सपोज क्लास इंटरवल वाला आ गया, तो क्लास इंटरवल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मॉड का L1 प्लस F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2F0 F माइनस 1 माइनस F1 इंटू C। अब अगर मैं नोटेशन की बात करूं, तो अगर अभी हम लोग पीपीटी में देख लेंगे कि L1 जो है, जो हम क्लास सेलेक्ट करते हैं, मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास में जो
हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, उसका लोवेस्ट वैल्यू लेते हैं, जैसे L1 कहते हैं। एफ नॉट की बात करूं तो एफ नॉट क्या होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं, जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसे एफ नॉट, उसके पीछे वाले को एफ -1 और उसके आगे वाले को एफ +1 कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे पास 29, 13 या 16 दिया, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 29। इसके पीछे जो है उसे हम कहेंगे f -1, जो 29 है ये f नॉट और ये क्या हो जाएगा f1। इसके सामने सपोज एक क्लास है 30, 40, तो ये हमारे पास 30 क्या हो जाएगा, सिंपल L1, और जो क्लास का जो लेंथ होगा, अब C क्या है हमारे पास, क्लास का लेंथ, तो क्लास का लेंथ क्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको C की वैल्यू 10, f नॉट क्या हो जाएगा 29, f1 हो जाएगा हमारे पास 16 और f -1 क्या होगा 13। L1 क्या होगा, जिस f नॉट के सामने जो भी क्लास इंटरवल है उसका लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी नोटेशन है जो हम लोग समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। अनग्रुप डेटा के लिए सिंपल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी। थर्ड, इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को सिलेक्ट करना है, उसमें से एफ नॉट कैलकुलेट करना है, एफ -1 कैलकुलेट करना है, एफ +1 कैलकुलेट करना है, L1 कैलकुलेट करना है और C, और इसमें पुट करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉड। तो सिंपल सा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप आपको मॉड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग एक बार रीड कर लो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग, ये आपके पास फॉर्मूला है किसके लिए, मॉड फॉर अ क्लास इंटरवल के लिए। तो इसमें हर एक नोटेशन का मीनिंग क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है, या आप इसको नोट डाउन कर सकते हो सारे पॉइंट्स को। तो एक एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड, क्लास इंटरवल से रिलेटेड, ये एक हम लोग मॉड का एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहला स्टेप ये होता है कि हमें फाइंड करना होता है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके पास है। तो आपको दिख रहा होगा कि 82 सबसे मैक्सिमम नंबर है, और वो क्लास कौन सा है, 410 to 429, यानी कि इस क्लास के बीच में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 82। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे f -1 और f1। अब जो f -1 होता है इसके जस्ट एक पीछे वाला लेंगे, जबकि f1 क्या होगा हमारे पास, जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट एक आगे वाला। अब ये मॉडल क्लास को जब हम लोग 410, 429, तो सबसे पहले स्टेप ये होता है कि हमें इसे इंटरवल को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना होता है। अब कंटिन्यूअस में देखो हम क्या करेंगे, 369 और 370 के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है। तो पहले क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाने के लिए नेक्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब इसके हाईएस्ट जो ये इंटरवल है इसके हाईएस्ट लिमिट और नेक्स्ट के लोवेस्ट लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होगा उसका एवरेज दे लो। तो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, तो 1 का एवरेज मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 0.5। तो 369 में 0.5 ऐड कर देंगे और 370 में 0.5 माइनस कर देंगे, दैट इज 369.5, जिससे कि हमारा इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अब ये क्लास आएगा मेरे पास 82 के सामने वाला, वो हो जाएगा 410 से लेके 429, ये कन्वर्ट हो जाएगा 409.5 से लेके 429.5, जिससे हमको ये भी पता चलता है कि दो जो क्लास सी है कैपिटल सी, उसका डिफरेंस कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, दैट इज 20। तो सी हमारे पास 20 आ गया। और बाकी सी को तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 350 और 370, 390, ये सब के बीच में डिफरेंस कितना है, या फिर इसे कंटिन्यूअस में कर दो और जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कैपिटल सी कहते हैं। लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको रेंज भी कहते हैं, एक इंटरवल का रेंज। अब ये देखो, ये f0 आ गया, f -1 आ गया, f1 आ गया, और उसके बाद हमारे पास L1 भी आ गया 309.5। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो f -1 हमारे पास 50 है, f1 65, f0 82, और इसे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 409.50। ये हमें क्या लेना है, उसका लोवेस्ट लिमिट। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला था
क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया है। तो फॉर्मूला था हमारे पास L1 प्लस एफ नॉट माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एफ नॉट माइनस एफ माइनस वन माइनस F1, ये यहाँ पे -1, ठीक है। तो f -1 की वैल्यू क्या है 58 और 2 टाइम्स एफ नॉट यानी कि 82 इंटू 82 माइनस एफ -1 58 और F1 की वैल्यू 65। अब सब जब आप पुट कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा मॉड की वैल्यू 422.1 जो बिलोंग कर रहा है मॉडल क्लास 410 और 429 के बीच में, यानी कि इसी के बीच में कहीं हमारा वैल्यू आएगा 41.21 जो कि हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल। अब इसमें क्या क्या करना है, पहले स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरवल गिवन है उसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और उसी को हम लोग कहेंगे मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास मिल गया तो जो हमने कंटिन्यूअस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया है उसमें जो लोअर लिमिट होगा उसे हम कहेंगे L1। इसके बाद जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया उसके फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F0 और उसके जस्ट एक पीछे वाले को F-1 और जस्ट एक आगे वाले को F1। और C क्या होगा, जब हम क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो हर एक क्लास का जो लेंथ होगा C मतलब L2 माइनस L1, या फिर जो मॉडल क्लास सेलेक्ट कर रहे हो उसी का इंटरवल निकाल दो L2 माइनस L1, वो हमारा क्या आ जाएगा कैपिटल C। अब वो सारी वैल्यू को पुट कर देंगे फॉर्मूला जो कि हमारे पास है L1 प्लस एफ नॉट माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एफ नॉट माइनस एफ माइनस वन माइनस F1, ऊपर भी F0 माइनस F-1 होगा और डिवाइड में 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 और इनटू इसको मल्टीप्लाई करना है C से जो कि हमारा लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल है। तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है, कभी कभी अगर हमारे पास मीन और मीडियन गिवन है तो उसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो when it is difficult to compute mod and a group frequency distribution, we may consider the following empirical relationship between mean, median and mod। ठीक है, अब देखो मीन, मीडियन और मॉड के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है कि मीन में से मॉड को माइनस कर दो और 3 टाइम्स इंटू मीन माइनस मीडियन, और मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। और उसके बाद जैसा कि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन गिवन है या फिर लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस बी, y इज इक्वल टू ax प्लस बी गिवन है, तो हम लोग अगर हमको y का मीन फाइंड मॉड फाइंड करना है और हमारे पास x का मॉड गिवन है तो सिंपल क्या कर देंगे, हम इसमें पुट कर देंगे x का मॉड और कैलकुलेट कर सकते हैं y का मॉड। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास एक रिलेशन है मीन मीडियन मॉड के बीच में, और अगर लीनियर इक्वेशन है और x का मॉड गिवन है तो y का मॉड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है कि जब हमारे पास जैसे कि फॉर अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन अ स्टैटिस्टिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट, 200 का एक ग्रुप है जिनका मीन 55.60 है, जिसका मीडियन 52.40 है। अगर हमारे पास मीन मीडियन है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉडल मार्क यानी कि मॉड उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स मीडियन मतलब मीडियन का 3 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स मीन। अब 3 टाइम्स मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन हमारे पास है 52.40, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 157.20, तो 157.20 और उसमें से माइनस कर देंगे 55.60, 55.60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 111.20, तो ये तो 00, इसमें 6 और 5 माइनस 1 4, तो यानी कि 46 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, 46, कि 46 इसका आंसर आ जाएगा मॉड। कब, जब हमारे पास मीन 55.60 है और मीडियन हमारे पास 52.40। अब देखो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है,
तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन है और कह रहा है x का मॉड अगर 15 है तो y का मॉड निकाल दो। तो सिंपल क्या करोगे, x के प्लेस पे x का मॉड पुट कर दोगे, यानी कि जहां पे x दिख रहा है उसके प्लेस 15 पुट कर दो। तो 2 प्लस 1.50 इंटू 15। अब 1.50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल 3/5। तो 3/5 इंटू 15, तो 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9। तो 2 जब 15 को 1.50 से, अब 1.50 का मतलब होता है, सॉरी 3/2, तो 3/2 इंटू 15। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/2 दैट इज 22.25। तो 22.5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 24.50। तो ये हमारे पास हो गया y का मॉड। मतलब अगर हमारे पास x का मॉड गिवन है तो हम लोग इजीली y का मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ MCQ के क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि अगर देर आर 3 ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन गिवन है 15, 20 और 25, द सम ऑफ द डेविएशन, पहले ये टर्म देखो, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर AM दैट इज एरिथमेटिक मीन। आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था किसमें, एरिथमेटिक मीन में, कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है और मीन के साथ हर एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस ले लें, और डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन, कि अपने मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन कितना डेविएट हो रहा है। डेविएट होने का मतलब क्या है कि वो कितना उससे डिफरेंस है, कितना उससे कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जर्वेशन, यानी कि 50 अपने मीन से कितना चेंज हो रहा है, 20 अपने मीन से कितना चेंज हो रहा है, 25 अपने मीन से कितना चेंज हो रहा है, यानी कि कितना डेविएट हो रहा है, कितनी उसके डेविएशन है। और जब हर एक डेविएशन का, हर एक ऑब्जर्वेशन का जब डेविएशन निकालते हैं और उनका सम करेंगे तो वो हमेशा कितना होता है, 0। ये हमारा प्रॉपर्टी था। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसको सॉल्व नहीं करना है। किसी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन का अगर मीन के साथ डेविएशन फाइंड कर लो, मतलब डिफरेंस फाइंड कर लो, और जब उनका सम करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आता है। मतलब इसको सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कह रहा है इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, मीडियन के लिए अगर ऑड है तो मिडल टर्म्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जो एग्जैक्ट मिडल पोजीशन पे होगा उसको मीडियन बोलेंगे। अगर इवन है तो मिडल के 2 पोजीशन का एवरेज निकाल दो। अब ये देखो, ये इवन है 6, तो मिडल के 2 पोजीशन पे देखो कौन सी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट पोजीशन पे 4। अब मिडल के 2 पोजीशन पे कौन सी पोजीशन होगी, 3 और 4। तो हमें क्या करना है, थर्ड और फोर्थ पोजीशन का वैल्यू का एवरेज निकालना। तो 4 फर्स्ट पोजीशन पे, इसको कैंसिल कर दो, सेकेंड पोजीशन पे 5, इसको कैंसिल कर दो, तो थर्ड पोजीशन पे 6 आ रहा है, जबकि फोर्थ पोजीशन पे 8 आ रहा है। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, 8 + 6 14, और 14 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा सिंपल 7। तो हमारा आंसर जो है वो 7 आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। सिंपल सा क्या करना है आपको, मिडल के 2 पोजीशन का एवरेज निकालना है। व्हाट इज द मॉडल वैल्यू, आपको पता है सबसे सिंपल यही, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका मॉडल वैल्यू। तो देखो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है जो रिपीट हो रही है, वो है 10। तो देयरफॉर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मिडल में कुछ जो क्वेश्चन है मैंने छोड़ दिए हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस हम लोग कब करेंगे, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन और एरिथमेटिक मीन। जब हम हार्मोनिक मीन और एरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे उसके बाद जाके मैं आपको जिसके बीच में क्वेश्चन छूटे हैं मैं वो आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट 7 या 8 क्वेश्चन है। बाकी के जो 4th, 5th, 6th क्वेश्चन है वो एरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड है। एक बार हमारा हार्मोनिक मीन और एरिथमेटिक मीन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसी में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वार्टाइल का, इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो बोर्ड पे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 का मतलब होता है इसे हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं और या फिर इसी को हम लोग Q1 कहते हैं। अब इसमें कैलकुलेट कैसे करना है, हमें फॉर्मूला पता है कि QI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ I इंटू एन प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस पोजीशन की जो वैल्यू होगी उसे हम लोग QI कहते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो n पता होना चाहिए, तो n मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अब वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे n की वैल्यू 8 है। I की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो Q1 कैलकुलेट करना है लोअर क्वार्टाइल, तो I की वैल्यू 1 है। तो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 n के प्लेस पे 8 प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ 9 बाय 4 मतलब 2.25 ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे ध्यान दो, जब पॉइंट में आता है तो मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस जो पॉइंट में है उसको मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू ऑफ 2 का एक नेक्स्ट, मतलब वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब आपको ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू बात करूं तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, सिक्स्थ, सेवंथ और 8। तो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू क्या है मेरा 12 प्लस 0.25 को मैं लिख सकता हूं 1/4। वैल्यू ऑफ थर्ड पोजीशन इज 15 और माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, तो मतलब 12.3/4 मतलब 0.75, तो आंसर आ जाएगा 0.75 मतलब 12.75। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, QI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोजीशन I इंटू एन प्लस बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी इस पोजीशन पे जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, QI। ये आपको याद रखना है, इसे मिस्टेक नहीं करना है कि जो भी यहाँ पे आंसर आ गया उसी को आप लोग आंसर बोलो, तो आंसर ये नहीं है, उस पोजीशन की वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें सिंपल क्या निकालना था, Q1 कैलकुलेट। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या है 12.75, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है पहले हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने वो पोजीशन निकाली क्वार्टाइल 1 के लिए, और उस पोजीशन पे जो वैल्यू आया था वो हमने सॉल्व करने पे हमको क्या मिल रहा है 12.75, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग को थर्ड डिसाइल फाइंड करना है। थर्ड डिसाइल मतलब D3 कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले में पुट करके हम लोग D3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने Q1 कैलकुलेट किया वैसे ही सिमिलर सेम मेथड से हमें क्या यूज करना है, D3 कैलकुलेट करना है। पर डिफरेंस ये है कि क्वार्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जर्वेशन को, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वहां पे Q1, Q2, Q3 निकालते हैं। डिसाइल में हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसका जो थर्ड पार्ट होगा वो यानी कि D3 हमको फाइंड करना है, यानी कि टोटल 10 पार्ट्स में से हमें कितना पार्ट लेना है, 3 पार्ट, उसे हम कहते हैं D3। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, हमको D3 कैलकुलेट करना है। D को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसाइल। तो डिसाइल में हम लोग क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला जैसे कि QI के लिए था, वहां पे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा है जब हम लोग किसी ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वहां पे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो डिसाइल में हम लोग क्या करते हैं, जहां पे 4 था उसको रिप्लेस कर देंगे 10 से। तो पहले तो अगर सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करूंगा तो अरेंज अ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 10, फिर 11, 12, 15, 18, 20 और 25। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हियर n इज इक्वल टू 8 और D3 कैलकुलेट करना है तो I इज इक्वल टू 3 और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, DI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ I इंटू n प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन।
अब सारी वैल्यू हमको पता है, इसे पुट कर देते हैं, देखते क्या आता है। वैल्यू ऑफ आई के प्लेस पे 3, एन के प्लेस पे 8 + 1/10 ऑब्जर्वेशन। अब ये फिर से एक पॉइंट में आ रहा है, कितना आ जाएगा ये 3 × 9/10 तो ऑब्जर्वेशन, तो मतलब 27/10 तो 2.7, तो वैल्यू ऑफ 2.7 ऑब्जर्वेशन। फिर से फ्रैक्शन में आ गया पॉइंट में, तो हमें फॉर्मूला पता है कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ जो भी इंटीग्रल पार्ट है सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस जो भी फ्रैक्शन पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। वैल्यू ऑफ सेकेंड का नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे जो वैल्यू है वो 10 है प्लस 0.7, 10 में से माइनस कर देंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन में से सेकेंड ऑब्जर्वेशन को, तो सिंपल से ये मेरे पास आ गया 0.7 × 1, तो ये आ जाएगा 10.70। सिंपल सा था, फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और हमारा आंसर क्या था, बी, दैट इज 10.70। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर 8, 9 जो भी होगा। या फिर अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखिए तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कौन सा है, कंबाइन मीन फाइंड करने का। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है कि अगर जब भी हमारे पास किसी 2 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है, जैसे मान लो कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका मीन गिवन है, सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका कुछ मीन गिवन है, और हमें कंबाइन मीन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि जब भी हमको कंबाइन एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है और हमारे पास मीन गिवन है और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एक एक ग्रुप में, तो मान लो फर्स्ट ग्रुप में n1 मेंबर्स है या फिर n1 ऑब्जर्वेशन है, उसको उसके मीन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सेकेंड ग्रुप में अगर n2 मेंबर है तो उसे उसके मीन से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, फर्स्ट ग्रुप के n1 और सेकेंड ग्रुप के n2। तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते। फर्स्ट ग्रुप में 30 मेंबर, उसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से, 30 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और 3 5 15। सेकेंड ग्रुप में जितने मेंबर्स है उसको उसके मीन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 × 60 मतलब 20 और 2 6 12 डिवाइडेड बाय, अब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो, तो 30 + 20 कितने हो जाएंगे 50। अब यहाँ पे देखो ये 2 0 तो ऐसे ही रहेंगे, 15 + 12 2700 डिवाइडेड बाय 50 मतलब 2700 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसल, 5 5 25 और 4 बचेगा 2 तो 5 4 20, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 54, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे कर लेते हैं। सिंपल क्या पूछा है पहले मैं आपको बता देता हूँ। पूछा क्या इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये सब क्वेश्चन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और अगर पूछे भी गए तो आपको क्या करना है, इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि किस वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मीन और मीडियन पूछा है, अगर मैं मीन कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसके जो मार्क्स गिवन है 5 14 15 24, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसका मिड वैल्यू चाहिए, और जब मैं मिड वैल्यू फाइंड करूंगा तो उसके लिए मुझे 14 और 5 का एवरेज निकालना पड़ेगा जो कि 9.5, ऐसे सेकेंड का 19.5। जब भी पॉइंट में आ जाता है यानी कि आप डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, आपको क्या यूज करना होगा, एज्यूमिन मेथड। तो एज्यूमिन मेथड यूज करना पड़ रहा है, मतलब जो प्रॉब्लम है वैसे ही वो मतलब जो कैलकुलेटेड हो जाएगा। और अगर वो उसमें आपको ज्यादा कैलकुलेट करना है तो इससे अच्छा है कि आप मीडियन कैलकुलेट कर लो, वो आपके लिए इजी होगा। अगर सिंपल डेटा गिवन मतलब जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू अगर छोटी होती और आपको आंसर इजीली मिलते तब आप मीन का यूज करो। लेकिन जब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे आपका कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हमेशा मीन मीडियन या मॉड से आप लोग फाइंड कर सकते हो। क्योंकि अब इसमें देखो जो ऑप्शन है हर एक का
मीडियन डिफरेंट है 28, 30, 32.94 और 33.88। तो आप क्या करो, सिंपल इसका मीडियन कैलकुलेट कर दो। और मीडियन के लिए क्या करना होता है, ये मार्क्स गिवन है, पहले आप इसे क्या करो, इसके 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65 या 64 लिख सकते हो। और आपको एक टेबल बनाना होगा जिसमें आपको निकालना होगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे हमको ये पता चल रहा है कि इसके बीच में 10 है, 15 से लेकर 24 है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें ये पता चलता है कि 5 से नीचे कितने हैं, 15 से कम कितने हैं, 25 से कम कितने हैं, 35 से कम कितने हैं, जिसके लिए हमको लेस देन क्यूमुलेटिव का एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जिसमें हम लोग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बोर्ड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मीडियन। ये हमारे पास एक डेटा गिवन है और इसका हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, क्लास। कौन सा क्लास कैलकुलेट करते हैं, n/2 क्लास। तो इसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है। और इसमें हमें कैलकुलेट करना होता है एक मार्क क्लास, जिसमें हम लोवेस्ट इंटरवल लेते हैं और उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं एक मार्क क्लास बना लेता हूं और यहां पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास मार्क में 5, 15, 25, 35, 45 और ये 55 ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये मेरे पास 10 आ जाएगा, नहीं यहां तक तो 0 है। उसके बाद 15 से नीचे कितने हैं, 10, 25 से नीचे कितने हैं, 25 से नीचे हो जाएंगे हमारे पास 18, 32, 26, 14 और लास्ट में यहाँ पे 64 लिख देते हैं। इसके बीच में कितने हैं, 10। तो ये मेरे पास, इसका मतलब ये है कि 5 या उससे कम कोई नहीं है, 15 या उससे कम कितने हैं, 10 लोग, 25 से कम कितने, 18, 35 से कम कितने, 32, 45 से कम कितने हैं, 26। सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी है, हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो इसमें ऐड करते हैं। सॉरी, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 0, 10, 28, 60, 86, 100 और 110। तो मतलब 5 या कम उससे कितने, 0, 15 से कम 10, 25 से कम 28, 35 से कम 60, 45 से कम 86, 55 से कम 100 और 64 से कम कितने, 110। तो टोटल n जो आ गया 110 और इसको डिवाइड करना 2 से, यानी कि ये आ गया 55। अब 55 किसके बीच में आ रहा है, क्लियरली 55 इसके बीच में आ रहा है। तो इसे हम दे देते हैं NU, इसे हम दे देते हैं NL, इसके सामने जो होता है उसे L1, इसको दे देंगे L2। सारी वैल्यू मिल गई। C फाइंड करना है तो डिफरेंस फाइंड कर लो। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 का। ये मेरे पास हो गया C, L1, L2। और अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL इंटू C। अब ये L1 क्या है हमारे पास, 25 प्लस n/2 हमने कैलकुलेट किया था 55 माइनस NL कितना कैलकुलेट किया था हम लोग ने, 60 अपॉन रुको हाईएस्ट वाला NU होता है और L वाला NL। हाँ, तो ये हमारे पास 55 माइनस 28 और ये 60 माइनस 28 इंटू C कितना है हमारे पास, 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 प्लस ये 27 हो जाएगा, 32 इंटू 10। तो 25 प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 और ये 16। 25 फाइव कितना हो जाएगा, 135/16। तो यानी कि 25 प्लस 16 बन जा 16 और 8 जा ना, 16 8 जा 144 और 128। तो मतलब 8 पॉइंट, फिर 7 बचेगा, 7 तो उससे कम क्या, 64 जा 64, मतलब 4, फिर 6 बच रहा है तो 60 यानी कि 3, मतलब इस तरीके से आएगा 33.4
43 समथिंग। तो यानी कि 33 के बाद जो भी आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमको कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा आंसर क्या है, 33 पॉइंट समथिंग आया था। तो अब देखो 28 आ गया, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, तो ये एलिमिनेट हो गया। 30 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बाकी 32.94 है, ये भी एलिमिनेट, क्योंकि जो हमारा आंसर था वो 33 पॉइंट समथिंग था। तो 33 पॉइंट समथिंग सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा है। तो देयरफॉर हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ होगा आपको। सिंपल आपको मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है और उसमें पुट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन और मॉड पूछा है। फिर से यहाँ पे अगर आप जब मीन कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और वैसे भी मॉड का फॉर्मूला तो हमेशा सिंपल होता है, चाहे वो किसी भी केस में हो। जब भी आपके सामने मीन मीडियन मॉड, अगर मान लो कोई क्वेश्चन गिवन है और उसने पूछा है मीन मीडियन मॉड और हर एक की वैल्यू अगर डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपकी ये दो वैल्यू डिफरेंट आ गई, तो इसमें आपको करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये आंसर आ गया तब तो आपके ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको करना ये है कि आप क्या करो, पहले मॉड कैलकुलेट कर लो और ये चेक कर लो कहीं 390 तो नहीं आ रहा। जब अगर 390 आ जाएगा इसका मतलब ये है कि आपको फिर चेक करना पड़ेगा उसका मीन। बट लेकिन अगर आपकी वैल्यू 394.50 या 394 आ रहा है, तब आपका जो मतलब 394 आ जाएगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप लोग क्या कर सकते हो, बिना मीन कैलकुलेट किए आंसर टिक कर सकते हो। बट अगर 390 आ रहा है तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको क्या करना होगा, मीन भी कैलकुलेट करना होगा। इसलिए आप पहले क्या करो, मॉड कैलकुलेट करो और ये चेक करो क्या वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 390 आ रहा है या 394.50 आ रहा है या 394 आ रहा है। अगर 394.50 आ गया तो डायरेक्टली आंसर सी हो जाएगा, और 394 आया तो डायरेक्टली आंसर डी। बट अगर 390 आ रहा है तब आपको चेक करना होगा ए और बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 390.94.50। अब देखो अगर हमारा आंसर 390 आता तब तो हमको मीन चेक करने की जरूरत थी, बट हमारा आंसर सिंपल 394.50 आ गया। यानी ये भी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिक हमारा जो मीन है वो 400.58 ये आंसर हमारा हो जाए। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना है, इजी से चेक करना है कि कौन सी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। पहले ये डिसाइड कर लो, जो भी इजी मेथड होगा। आपको मीन इजी लगता है तो आप मीन कैलकुलेट करो, आपको मीडियन इजी लगता है तो मीडियन कैलकुलेट करो, अगर आपको मॉड इजी लगता है तो मॉड। बट मैं ये कहूँगा कि हमेशा आप कोशिश करो मॉड फाइंड करने की, और जब मीन मीडियन हो और अगर मीन की जो वैल्यू है अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तब तो आप मीन यूज कर सकते हो, अदरवाइज मीडियन का ही यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका आंसर हमारा सी आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, मीडियन और मॉडल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सिंपली आप इसमें मॉड कैलकुलेट कर लो और चेक कर लो कि कौन सा आंसर आपका होगा। सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है, इनकम्प्लीट डेटा गिवन है। ये क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। जब भी आपके पास इनकम्प्लीट डेटा गिवन है और उसका फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मॉडल मार्क आपको 44 दिया है, एक बार आपको मॉडल मार्क पता चल गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको पुट करके इसकी जो मिसिंग वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मीन मार्क्स। मीन मार्क्स के लिए क्या होगा, आपके पास डेटा पूरी अवेलेबल है, एक बार फ्रीक्वेंसी मिल गई तो सारी डेटा अवेलेबल है, तो मीन का फॉर्मूला यूज करके आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज बोनस। जब भी एवरेज पूछते हैं तो सिंपल आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको एवरेज का मतलब होता है आपको कैलकुलेट करना है मीन। क्वेश्चन रीड कर लेना, द थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q3, 65 परसेंटाइल मतलब P65। फॉर्मूले में चेंजेस क्या होगा, जहां पे क्वार्टाइल में 4 है वहीं परसेंटाइल में 100, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं ये कहूंगा कि आपको 65 क्वार्टाइल परसेंटाइल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करके चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सारी वैल्यू डिफरेंट है।
ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 में आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन मार्क, और 8 में आपको कैलकुलेट करना है द मॉड ऑफ द, मतलब मॉड गिवन है, पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, एक बार मिसिंग मिल गया उसके बाद आप मीडियन फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए करना है। आई होप आपको सारी पॉइंट क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे जहां पे हम लोग हार्मोनिक मीन और एरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मॉड कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, F0 पता होना चाहिए, F-1 पता होना चाहिए, F1 पता होना चाहिए, C पता होना चाहिए और L1 पता होना चाहिए। तो सबसे पहले F0 क्या होता है, F0 वो वैल्यू होती है जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 31 पे। अब ये जो क्लास है इसी क्लास को हम लोग पकड़ के चलेंगे। अब इसमें हमको क्या लेना होता है, एक तो L1 कैलकुलेट करना होता है। तो L1 के लिए पहले तो हमें इसे कंटिन्यूअस बनाना होता है। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या कहते हैं, इसके बीच में जितना भी गैप है उसका हाफ ऐड कर लो और यहां पे उसमें माइनस कर दो। मतलब इसके बीच में हाफ 1 का गैप है तो यहां पे ये आ जाएगा 369.5 और यहां पे आ जाएगा ये भी 369.5। ऐसे यहां पे ये 389.5, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो मतलब L1 की वैल्यू आ जाएगी 389.5। तो जो मेरा क्लास है हियर F0 इज इक्वल टू 31, इसके पीछे वाले को हम लोग कहते हैं F-1, F-1 हो जाएगा 27 और इसके नेक्स्ट वाले क्लास को F1 कहते हैं जो कि 19 आ जाएगा। इसके सामने जो भी क्लास इंटरवल है उसके लोअर लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पे हमारे पास L1 हो जाएगा 389.5 और C चाहिए। तो C क्या करो, इसके बीच का गैप देख लो। तो इसके बीच का गैप कितना है, 20। तो देयरफॉर जो मॉड का फॉर्मूला है हमारे पास L1 प्लस F0 माइनस F-1 डिवाइडेड बाय 2F0 माइनस F-1 F1 इंटू C। तो देयरफॉर L1 क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल L1 है 389.5 प्लस F0 कितना गिवन है, F0 है हमारे पास 31 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F0। तो 2 टाइम्स F0 यानी 62, F1 यानी कि 27 और ये 19 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 389.5 प्लस 4 अपॉन ये हो जाएगा 46, 62 माइनस 46 कितना होगा 16 इंटू 20, 4 1 जा 4 4 जा 5 यानी कि 394.5 ये हमारा आंसर होगा। तो देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू 394.5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसी में लोग मीन फाइंड करते हैं तो मीन फाइंड करने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिंपल क्या आ गया, मॉड 394.5। ठीक है, आई होप आपको क्लियर